Hello students, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Learn with Ease. Today we are going to read about the chemical bond and the formation of ionic bond also. In previous video we have studied about that why atom react or why atom form a chemical bond. Okay students, so in chemical bond we have to study that why do atoms react or how they form a bond. पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि एटम्स को स्टेबिलिटी अटेन करनी होती है और स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए उनको आटोमोस्ट शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और 2 और 8 इलेक्ट्रॉन जब वो हासिल करते हैं तो उनकी एनर्जीज लोअर हो जाती हैं और इस तरह वो क्या करते हैं, दूसरे एटम के साथ मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ कंडीशंस हैं कि एटम्स जो हैं अगर वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, क्यों बनाते हैं और उसके बिहाइंड रीजंस क्या हैं, क्या कंडीशंस होती हैं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड के बारे में। बेसिकली केमिकल बॉन्ड क्या है कि अट्रैक्शन होती है इन बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, 2 एटम्स ने जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करना है तो उसके अंदर भी कह लें कि एक अगर एटम है, लेट्स सपोज हम मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने स्टेबिलिटी अगर अटेन करनी है तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, निकालेंगे दूसरे एटम को, किसी ऐसे एटम को कि जिसको एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है वो हासिल कर लेंगे, गेन कर लेंगे, यानी जो देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड जो लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जब 2 एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो उसके अंदर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस भी होती हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शंस भी होती हैं और एटम एट द एंड कंबाइन उसी सूरत में हो सकते हैं जब डोमिनेट करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर तो रिपल्शन होगी तो 2 एटम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे ना। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करने के लिए ज़रूरी है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या करे, डोमिनेट करे। तो इस सूरत में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स हैं जिसके अंदर हमने आयनिक पढ़ना है, कोवलेंट पढ़ना है, कोऑर्डिनेट, कोवलेंट है, मेटालिक है, सो ऑन। सबसे पहले जो हमने बॉन्ड पढ़ना है वो है आयनिक बॉन्ड, जो कि सामने आपको स्क्रीन के अंदर भी दिखाई दे रहा है। आयनिक बॉन्ड बेसिकली वो टाइप है बॉन्ड की जिसके अंदर एक एटम दूसरे एटम को कम्प्लीटली अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, इट डिपेंड्स कि उसके आटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, उसकी क्या वैलेंसी है और वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वो अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता है। और अदर साइड पे ऐसे ग्रुप के एलिमेंट्स जिनको रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 3 की, 2 की, 1 की, तो वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। तो यही रीज़न है कि ज़्यादातर ये जो मेटल्स हैं जो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देती हैं। चाहे अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, बोरान फैमिली है क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में 1, 2, 3 सो ऑन इनके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अपोजिट साइड पर अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन फैमिली है, हैलोजेंस हैं, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं, लेते हैं, तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर अगर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा ये वो वाला बॉन्ड है जो कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फॉर्म होता है। कॉमन एग्जांपल इसके अंदर NaCl की है। Na जो है वो अल्कली मेटल का मेंबर है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है। किसे देगा, अंडरस्टूड है कि हैलोजेंस के अंदर अगर हम देखें उसके मेंबर को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटीन 7 ग्रुप मेंबर है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, ये किसी से 7 नहीं लेगा, ये दे देगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा। किसको देगा, क्लोरीन को देगा, क्योंकि उसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए आप देखें कि सोडियम जो है Na पॉजिटिव में चेंज हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, जबकि Cl है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर Cl नेगेटिव। और ये दोनों क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों क्या बना रहे हैं, NaCl। इसी तरह अगर सेकंड एग्जांपल में हम देखें तो कैल्शियम है। कैल्शियम जो है वो सेकंड ग्रुप का मेंबर है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, इसका आपको केमिकल फार्मूला पता होगा, CaCl2। क्लोरीन के 2 एटम हैं, तो अगर 2 एटम है तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन तो नहीं चाहिए होगा ना। क्लोरीन के 2 एटम हैं तो दोनों को अलग अलग 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव जब करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा और इसी के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के साथ मिलकर 2Cl बनाएंगे। और एट द एंड जब Ca और Ca पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव जब कंबाइन होगा तो ये CaCl2 बना देगा। तो होपफुली आपको ये
जो लेक्चर है और आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन है ये समझ आई होगी। इसको अगर हम की पॉइंट की फॉर्म में देखें तो यहाँ पर इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में भी मेंशन किया है। जैसा कि अगर हम स्टार्ट से बात करते हैं तो एटम्स जो है वो क्या करते हैं, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। इन नेचर वो तो चाहते हैं कि उनको स्टेबिलिटी मिले, ठीक है। वो क्यों चाहते हैं, ताकि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैसेस के अकॉर्डिंगली हो जाए। और नोबल गैसेस कौन सी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। उनके एटॉम शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन की जो शर्त है वो पूरी है। उसके बाद है वो फिर क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड के हवाले से ज़ाहिर है जब वो उन्होंने स्टेबिलिटी अटेन करनी है, एनर्जीज़ को लोअर करेंगे तो केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। तो बेसिकली केमिकल बॉन्ड होता क्या है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन बिटवीन एटम्स जो कि उनको होल्ड करती है एक दूसरे के साथ। अब क्वेश्चन फिर आता है कि भाई उन्होंने बॉन्ड क्यों बनाना है। वही वाली बात है कि उन्होंने अपना ऑक्टेट और डुप्लेट रूल है उसको फॉलो करना है, एनर्जी को लोअर करना है और स्टेबिलिटी को अटेन करना है, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड बनते हैं, इस नतीजे में स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए जब एटम रिएक्ट करते हैं तो जो बॉन्ड बनाते हैं वो 3 तरह के बनाते हैं, आयनिक, कोवेलेंट और मेटालिक। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारा जो फोकस है वो है आयनिक बॉन्ड के हवाले से, ठीक है। आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है, बेसिकली 2 एटम्स होते हैं जो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। एक तो मेटालिक हो सकते हैं, दूसरे नॉन मेटालिक हो सकते हैं। पीरियोडिक टेबल के जो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स में हैं और जो राइट साइड पर आएंगे वो नॉन मेटल्स हैं। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसकी जो वैलेंसीज़ हैं जो कि सूट करती हैं, ज़ाहिर है मेटल्स जिनकी वैलेंसी 1 to 3 हो सकती है और नॉन मेटल जिनकी वैलेंसी 5 to 7 है। 1 to 3 मेटल्स की वैलेंसी से मुराद है कि ये अपना 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। इसी तरह जो नॉन मेटल्स हैं ये वो हैं जो कि लेने वाले हैं, इनके अंदर कमी जो होती है 2-3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी मौजूद होती है। उसके बाद है जी इस नतीजे में जो नॉन मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है और इसी तरह जो मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। फिर क्या होता है कि मेटल्स जो प्रोसेस है अगर उसको एक्सप्लेन करें तो मेटल्स इस दौरान क्या करती हैं कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं। जो सामने एग्जांपल है, एन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और क्या बनाता है, Na पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह जो नॉन मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है और उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो Cl नेगेटिव है। और एट द एंड Na और Cl मिलकर NaCl बना देते हैं और एक 3D क्रिस्टलैटिक स्ट्रक्चर बनता है, यानी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में मौजूद होती है, क्योंकि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और फर्दर इसकी एग्जांपल अगर आपको सामने नज़र आ रहा है तो एक NaCl है और CaCl2 है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये है आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन और इन शॉर्ट जो की पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। और वही बात रिपीट हो रही है कि भाई एटम रिएक्ट करते हैं, उन्होंने रिएक्ट करना है टू अटेन द स्टेबिलिटी। और वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी क्यों उन्हें चाहिए, कैसे चाहिए, वो अपने 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करते हैं। इसको करने के लिए ये दूसरे एटम्स के साथ मिलते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, चाहे वो अपना इलेक्ट्रॉन को टोटली ट्रांसफ़र करें या फिर किसी के साथ शेयरिंग करें। तो होपफुली आपको ये वीडियो जो है, इसका जो लेक्चर है आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।